नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का। हम आपको बताएंगे कि इस वक्त कृषि जगत से जुड़ी आज की बड़ी खबरें क्या देखने को मिल रही हैं। तो पूरे देश में प्याज और आलू के बढ़ते दाम ने जनता को हलकान कर रखा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनता के लिए एक ऐसी स्कीम शुरू की है जो न सिर्फ फायदेमंद है बल्कि सुविधाजनक भी है। लोगों की समस्या को देखते हुए अब योगी सरकार सस्ते दाम पर जनता को आलू और प्याज के साथ साथ दालें भी उपलब्ध कराने की प्लानिंग कर चुकी है। इसका पहला ट्रायल राजधानी लखनऊ में शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जिले में खरीफ फसल की कटाई के साथ रबी की तैयारी भी शुरू हो गई है। कृषि विभाग ने रबी वर्ष 2020-21 का लक्ष्य तैयार कर लिया है। दलहन तिलहन खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जिले में धान का रकबा कम करके दलहन तिलहन के रकबे में बढ़ोतरी करी है। बीते वर्ष 56.010 हजार हेक्टेयर रकबे में धान सहित गेहूं, मक्का, रागी की फसल ली गई थी। इस साल रकबा कम करके 36.75 हजार हेक्टेयर किया गया है। 19.26 हजार हेक्टेयर कम हो गया है। दलहन के रकबे में 14.81 हजार हेक्टेयर की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेशों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020 के लिए 45.10 लाख मैट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी मूल्य समर्थन योजना यानी पीसीएस के तहत प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मैट्रिक टन खोपरा की खरीद के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। हरियाणा के नारनौल में कपास उत्पादक किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। सोमवार से यानी आज से नारनौल के साथ साथ अटेली अनाज मंडी में भी कपास की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद की जाएगी। नारनौल मंडी की तरह अटेली मंडी में भी कपास की खरीद मार्केट कमेटी के माध्यम से सीसीआई द्वारा की जाएगी। समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद उन्हीं किसानों से की जाएगी जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर कपास की फसल को पहले पंजीकरण कराया हुआ होगा। प्याज की कीमतें काबू करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। बावजूद इसके प्याज की कीमतें फिलहाल कम नहीं हुई हैं। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में आलू के दाम 2 गुना तक हो चुके हैं, जबकि प्याज 50% तक महंगी हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर में प्याज के रिटेल भाव कई शहरों में 80 से 85 रुपए प्रति किलो है। मुंबई में भी प्याज की कीमतें 80 से 90 रुपए प्रति किलो ही चल रही हैं। पिछले एक साल में गेहूं को छोड़कर सभी जरूरी खाद्य पदार्थों के दाम बढ़े हैं। आलू के दाम में सबसे ज्यादा यानी कि 92% का उछाल देखा गया है, जबकि प्याज साल भर में 44% महंगी हो गई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में खाद्य तेल के बाजार में कभी हर घर तक आसान पहुंच बना चुका मूंगफली तेल अब हर वर्ग की क्रय शक्ति से लगभग बाहर जा चुका है। बेहद कमजोर हिस्सेदारी के साथ बाजार में चुनी हुई दुकानों में ही इसकी उपलब्धता हो रही है। बाजार सूत्रों के मुताबिक मूंगफली का तेल 2200 से 2500 रुपए टीन पर मिल सकेगा। इतने पैसों में 600 रुपए और मिला दिया जाए तो राइस ब्रांड का 2 टीन तेल लिया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बाजार में राइस ब्रांड तेल की हिस्सेदारी लगभग 60% के करीब पहुंच चुकी है। स्ट्रीट फूड वेंडरों के से शुरू हुआ यह तेल अब घरों तक पहुंच बना चुका है। प्रतिदिन के खरीदार को अब इस पर 1600 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सोयाबीन तेल में फिलहाल 150 रुपए की तेजी आ गई है, लेकिन जिस तरह खरीदी हो रही है उसके बाद 1650 रुपए टीन पर पहुंच गया है। इसके पहले तक यह 1500 रुपए पर उपलब्ध हो रहा था। उत्तर प्रदेश के आगरा में त्योहार पर आम आदमी की रसोई में महंगाई ने आग लगा दी है। रिफाइंड और सरसों के तेल की कीमतें 5 से 15 रुपए की तेजी आई है। व्यापारियों का मानना है कि अभी महंगाई से जल्द राहत नहीं मिलने वाली है। अब आम आदमी की दैनिक जरूरत में शामिल सरसों का तेल और रिफाइंड के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। पिछले 20 दिन में सरसों के तेल में दाम 15 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी आई है। पैकेट बंद 1 किलो सरसों का तेल पहले 110 रुपए में मिल रहा था, अब उसकी कीमत 135 रुपए तक पहुंच गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने रबी सत्र में किसानों को 50% सब्सिडी पर प्रमाणित गेहूं के बीज उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग की
गेहूं बीज सब्सिडी नीति 2020-21 को मंजूरी दी है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि कुल 1.85 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज लगभग 2.5 लाख किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए 18.5 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। विज्ञप्ति में कहा गया कि बीजों की कुल लागत का 50% या अधिकतम 1,000 रुपए प्रति क्विंटल के बराबर सब्सिडी सीधे आवेदक किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। गेहूं के बीज के लिए सब्सिडी अधिकतम 5 एकड़ खेत के लिए दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने सब्सिडी युक्त बीज के लिए छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। तो फिलहाल बड़ी खबरों के बुलेटिन में बस इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार।